प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस हम आज और ले रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 when repetition of digits is not allowed। ये 6 डिजिट्स दी हुई हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इनमें से हमको 4 डिजिट्स की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जबकि इसमें रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। देखिए 4 डिजिट की संख्या हमको बनानी है, तो आप देखिए 4 डिजिट का आप पहले बना लीजिए। ये 1, 2, 3 और 4। अब देखिए 4 डिजिट की संख्या आपको बनानी है तो नेचुरली जीरो यहाँ पर नहीं होगा। जीरो आपके 100 प्लेस पर नहीं, 1000 प्लेस पर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो आपकी संख्या जो है 3 डिजिट की हो जाएगी। तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो जीरो के अलावा फिर कितनी संख्याएं बची? 5 संख्याएं बची। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं आ सकती हैं? यहाँ पर आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी संख्या आएंगी? चूंकि रेपिटेशन है नहीं, इसलिए एक संख्या तो यहाँ रख दी गई। तो बची कितनी? 6 में से 5 बची। तो यहाँ पर भी 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जीरो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखो ये 2 संख्याएं यहाँ निकल गई, दो डिजिट्स आपकी हो गई, तो बचेंगी कितनी? 4 डिजिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ 4 डिजिट्स हो सकती हैं और इसके बाद यहाँ पर जो 3 डिजिट्स हो सकती हैं। तो टोटल कितनी हो जाएंगी बच्चों? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। क्या हो जाएगा? 5 25, चौका 100, यानी 300। यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 6000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो देखो 2000 और 6000 के बीच में जो संख्याएं होंगी कितने डिजिट की होंगी? वो 4 डिजिट की होंगी। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों इसको। देखो यानी 4 डिजिट्स की संख्या होगी, अब देखो बच्चों कितनी डिजिट्स हमको दी गई हैं? 1, 2, 3, 6 डिजिट्स दी गई हैं। अब चूंकि 2000 और 6000 के बीच में, तो यहाँ पर इस स्थान पर 1 नहीं होगा। ठीक है, इस स्थान पर 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सी फिर कितनी बचेंगी? आपके 5 बचेंगी। तो यहाँ पर कितनी संख्या आ सकती है? तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो आपका 1000 प्लेस है, यहाँ पर 1 नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 अगर रख देंगे तो ये जो संख्या बनेगी 4 डिजिट की वो 2000 से कम होगी। और यहाँ पर अगर हमने 6 रख दिया तो यहाँ कुछ भी रखेंगे वो संख्या 6000 से ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी कि इस स्थान पर न तो 1 हो सकता है और न 6 हो सकता है। तो बाकी कितनी बची हमारी? 4। तो यहाँ पर कोई भी संख्या हमारी, यहाँ पर 4 संख्या में से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ तो देखो कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि एक तो हमने यहाँ रख दिया, तो बाकी बचेंगी 5। तो ये 5 संख्याएं इसमें से कोई भी यहाँ हो सकती है। अब ये 2 संख्याएं यहाँ निकल गई, तो कितनी बची? 4 बची। तो यहाँ 4 हो जाएगी और यहाँ 3 निकल गई तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3।
4 पंजे 20, 20 को 80, 80 तियाँ 240। बच्चों यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए 5 डिजिट्स की संख्या हमको बनानी है। ठीक है, तो पहले हम 5 खाना बना लें। ठीक है, ये यूनिट, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। ठीक है, ये 5 डिजिट की संख्या हमको बनानी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका 10,000 प्लेस है, यहाँ पर हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 0 रखेंगे तो हमारी 4 डिजिट संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने डिजिट बन सकते हैं? अब देखिए इसमें 2 केस होगा। अब देखिए हमको इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर में यहाँ पर आपका यूनिट प्लेस पर या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा। ठीक है, तो केस 1 हम लेते हैं। केस 1 यूनिट प्लेस पर 0। यूनिट प्लेस अगर हमारा यूनिट प्लेस 0, यूनिट प्लेस अगर 0 हो जाएगा तो हाँ, इसको देखो इस तरह से करो। केस 1 में क्या हो जाएगा हमारा, व्हेन यूनिट डिजिट इज 0। अब यहाँ पर हमने 0 रख दिया, यानी कि एक डिजिट तो हमारी यहाँ पर ये फिक्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 4 डिजिट्स हैं इसमें से क्या हो जाएगा, ये आपके 5 में से कोई भी संख्या यहाँ हो सकती। ठीक है, अब ये 2 संख्याएं हो गई, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये 0 जो है यहाँ पर हमारा ये 0 क्या, इसको आप इस तरह समझिए कि यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ये 1 होगा। ठीक है, मतलब 0 रखा जाएगा लेकिन ये, ठीक है। तो अब पहले केस में जबकि यूनिट डिजिट हमारा 0 है, तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 5 × 4 × 3 × 2, ये हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 3 60 दूना 120। ठीक है, ये 120 हो जाएगा बच्चों। अब दूसरा केस ले लें, केस 2, व्हेन यूनिट डिजिट इज 2 or 4। तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, देखो 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर देखो या तो 2 होगा या 4 होगा। ठीक है, 2 या 4। तो यहाँ पर देखिए 2 स्थिति तो ये बन गई, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, अब जो 2 और 4 यहाँ निकल गया, तो आपके कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याओं में 1 निकल गया, बच्चा 5, 0 यहाँ हो नहीं सकता। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब 1 यहाँ निकल गया, 1 यहाँ हो गया, 2 हो गया, और तो बाकी बचे 4। यहाँ पर 0 हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 3 संख्याएं निकल गई यहाँ पर, तो बचेगी
तीन संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 × 4 × 3 × 2 × 2। यहाँ पर 2 इसलिए कि एक बार 2 होगा, एक बार 4 होगा। ठीक है, तो 4 चौका 16, 3 48, 48 चौका 192। ठीक है, तो टोटल देखिए, अगर यहाँ पर 0 है तो भी ये संख्या हमारी इवन नंबर होगा, और 2 और 4 है तो भी इवन होगा। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर हमारा हो जाएगा 120 + 192, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 और 9 2 11 और 1 1 2 1 3। तो बच्चों ये 312, यही 312 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन कैन बी फॉर्म्ड with the digits 0 1 4 4 4 5 5। देखो कितने डिजिट्स हैं, 3 3 6 1 7 डिजिट्स हैं। 7 डिजिट से हमको 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs, 10 लाख से ऊपर की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो देखिए, देखो 1 मिलियन माने 10 लाख, तो 10 लाख का मतलब क्या हुआ, देखो इस तरह से इसको कैसे करेंगे बच्चों सॉल्यूशन। देखो यूनिट प्लेस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो पहले चीज तो ये देख लो कि 1 लाख से ऊपर हमको निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये टोटल ये जो 7 संख्याएं हैं, इनमें से कितनी संख्याएं ऐसी हैं, इन 7 संख्याओं से कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो कितनी संख्याएं बनेगी, फैक्टोरियल 7 अपान, अब देखो ये 4 जो है 3 बार है तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और 5 2 बार है फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टोटल ये हो गया, जिसमें 7 डिजिट से इतनी संख्याएं बन सकती हैं। लेकिन हमको वो संख्याएं लेनी है जो 1 बिलियन से ज़्यादा हो, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा हो। तो 10 लाख से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आने पर फिर वो संख्या क्या हो जाएगी, वो लाखों में हो जाएगी, है ना। 10 लाख की जगह पे 10 लाख से कम हो जाएगी वो, यहाँ पर 0 रखने से। तो अब ये देखो यहाँ पर ये जो छा है, ये तो छा कैसे बदलेंगी, ये छा बदलेंगी कैसे, ये हो जाएगी फैक्टोरियल 6 अपान, अब इसमें भी देखो ये 4 जो है 3 बार आया है और 5 जो है वो 2 बार आया है। ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी हैं जो 1 लाख, ये जो है 1 लाख से हाँ, ये संख्या जो होगी ये क्या होगी, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यानी कि 1 लाख से ये 10 लाख से ये कम होंगी। ठीक है, तो 10 लाख से ज़्यादा वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी, इनको इसमें से घटा दो। ये संख्याएं 10 लाख से कम हैं और ये टोटल संख्या है। ठीक है, तो जब टोटल संख्या में से 10 लाख संख्या घटा देंगे हम, 1 मिलियन घटा देंगे जो संख्याएं बन रही हैं, तो हमारी कितनी संख्या बन जाएगी, वो जो है 10 लाख से ऊपर वाली संख्या। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको आप देखोगे तो हो जाएगा 420 माइनस हो जाएगा ये 60। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 360। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये मैन हैज़ टू सेंड इनविटेशन कार्ड टू हिज 6 फ्रेंड्स। इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड द कार्ड इफ ही हैज़ 3 सर्वेंट्स टू कैरी द कार्ड्स। यानी कि उसको 6 दोस्तों को, 6 मित्रों को इनविटेशन कार्ड भेजना है और उसके पास 3 सर्वेंट्स हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो बहुत सिंपल है। देखो 6 फ्रेंड्स हैं, तो 6 फ्रेंड्स हैं तो इसका मतलब जो पहला फ्रेंड है उसमें तीनों में से कोई भी सर्वेंट दे सकता है। ठीक है, तो जो पहला फ्रेंड है ये देखो इस तरह से देखो, ये फर्स्ट फ्रेंड, ये सेकंड फ्रेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ फ्रेंड, ये 6 फ्रेंड है। तो पहले को तीनों में से कोई भी दे सकता है। ठीक है, इसको भी तीनों में से कोई भी दे सकता है, इसको भी तीनों में से कोई दे सकता है, इसको भी तीनों में से कोई दे सकता है, इसको भी तीनों में से दे सकता है, किसी को भी तीनों में से कोई भी दे सकता है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 729। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन हाउ मेनी वेज कैन फॉलोइंग 5 प्राइजेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 10 स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज इन हिंदी, फर्स्ट एंड सेकंड इन मैथ्स एंड फर्स्ट इन इंग्लिश। 5 प्राइजेज हैं, दो हिंदी की, 2 हिंदी के लिए, 2 मैथ्स के लिए और 1 इंग्लिश के लिए। तो हिंदी में जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पाएंगे उनको जो फर्स्ट है हिंदी में 2 के लिए फर्स्ट और सेकंड, मैथ में फर्स्ट और सेकंड और इंग्लिश में फर्स्ट। ठीक है, 5 प्राइजेज हैं और 10 बच्चे हैं। तो कैसे बचेगा, देखो पहले आप ले लो, पहले आप हिंदी ले लो। हिंदी में देखिए 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरह से आप देखो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज यहीं से निकाल लो, यहीं से देखो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। देखिए पहले आप हिंदी में देखिए, हिंदी में मान लीजिए 10 में से कोई बच्चा पा सकता है। फर्स्ट प्राइज 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हिंदी में फर्स्ट 10 में से कोई पा सकता है। लेकिन जो सेकंड प्राइज होगा, हिंदी का जो सेकंड प्राइज होगा वो बाकी कितने 9 बच्चों में से मिलेगा। 9 बच्चों में से कोई, चूंकि इसको तो मिल चुका है, एक बच्चे को तो मिल चुका है, जिस बच्चे को मिल जाएगा उसको तो सेकंड मिलेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड दोनों तो आएगा नहीं। तो जो फर्स्ट आया 10 में से कोई, तो जो फर्स्ट प्राइज है वो तो 10 में से किसी को मिल सकता है। बाकी जब एक को मिल जाएगा तो जो 9 बचे हैं उनमें से सेकंड प्राइज 9 में से किसी को मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई हिंदी, तो बट गई। अब आ गया आपका मैथ्स। अब देखो जो बच्चा मैथ में जो बच्चा हिंदी में फर्स्ट पोजीशन पाया होगा, ठीक है, या सेकंड पोजीशन पाया होगा, वो मैथ में भी पा सकता है। तो यानी कि मैथ का जो फर्स्ट प्राइज है वो 10 बच्चों को जाएगा। ठीक है, और
सेकंड प्राइज़ जो है वो बाकी 9 बच्चे में जाएगा, क्योंकि जिसको मिल जाएगा मैथ का एक प्राइज़ तो बाकी 9 जो बचेंगे उनमें से किसी को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके 4 प्राइज़ तो बट गए, 2 आपके बट गए हिंदी के और 2 बच गए मैथ्स के। ठीक है, अब बचा इंग्लिश का। इंग्लिश में फर्स्ट प्राइज़ 10 में से कोई भी पा सकता है, तो यहाँ तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81,000। ठीक है, 81,000 ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। क्वेश्चन ये है 5 प्राइजेज हैं, 10 बच्चे हैं, 2 हिंदी में फर्स्ट सेकंड को मिलना है, 2 आपको मैथ में मिलना है, 1 इंग्लिश में मिलना है। तो अब देखो पहले आप हिंदी को ले लो, तो हिंदी में जो है फर्स्ट प्राइज़ 10 में से किसी को मिल सकता है। अब ये 1 को मिल जाएगा, दूसरा प्राइज़ 9 में से मिलेगा, चूँकि उसको तो मिल गया 1 को, तो 10 × 9 ये तो आपका हो गया हिंदी के। अच्छा, अब मैथ का आएगा। अब जो बच्चा हिंदी में पा चुका है वो मैथ में भी पा सकता है, तो जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 10 में से कोई भी पा सकता है। अब 1 मिल गया, तो जो बाकी जो सेकंड प्राइज़ है मैथ का वो 9 बच्चों में से कोई पा सकता है। अब ये आपका हिंदी का हो गया और मैथ्स का हो गया। अब आई इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में 1 ही प्राइज़ है जो फर्स्ट प्राइज़, तो फर्स्ट प्राइज़ में 10 में से कोई पा सकता है, तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। तो टोटल हो जाएगा 81,000। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।